अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में फसल बीमा क्लेमों में क्रॉप कटिंग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित चाचाण, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री चेतन पटेल एवं श्री सुरेश गुर्जर को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 29। श्री अमित चाचाण। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे स्थगन के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से बीमा कंपनियों के द्वारा सबसे बड़ा स्कैम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। बीमा क्लेम के माध्यम से किसानों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा प्रीमियम राशि बीमा कंपनियों को जमा करवाई जाती है, लेकिन जब किसानों को क्लेम देने की बात आती है, उन्हीं बीमा कंपनियों के द्वारा तरह तरह के आक्षेप लगाकर उन किसानों की पॉलिसियों को निरस्त किया जाता है। किसानों के पटवार मंडलों पर आपत्तियां लगाई जाती है और किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकारों के द्वारा उन बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो अधिसूचनाएं बनाई जाती है, वही सरकारों के द्वारा उन अधिसूचना और नियमों को जारी किया जाता है। वो बीमा कंपनियों के हित में तो होती है, लेकिन किसानों के हित में वो नहीं होती। इस वजह से किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिलता। हम देखते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसानों को आज समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलता, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल पाती, ऊपर से मौसम की मार रहती है, जिससे कि किसानों की फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही है। और किसानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को उनका बीमा क्लेम मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनियों की हठधर्मिता के कारण, स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों की मिली भक्ति के कारण तरह तरह के आक्षेप लगाकर उन बीमा क्लेम कंपनी पॉलिसियों को निरस्त किया जाता है। आज क्षेत्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो चाहे मैं मेरे नौर और भादरा के किसानों की बात करूं, पिछले कई वर्ष से रबी व खरीफ के किसानों को क्लेम बीमा कंपनियों के द्वारा नहीं मिला रहा है। इसके साथ ही बीमा कंपनी ने एक बार और कर दिया कि सैटेलाइट के माध्यम से खेत का चयन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस खेत में फसल अच्छी होती है उसी का चयन सैटेल माध्यम से होता है। पूर्व में यह राजस्व कटाई प्रयोग के माध्यम से रेंडली भी किया जाता था, जिससे कि किसानों को उसका लाभ मिलता था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि बीमा कंपनियों को पाबंद करिए, अधिकारियों को पाबंद कीजिए, जिससे कि किसानों के हित में जो हमारा कई वर्षों का रबी व खरीफ का बीमा क्लेम बाकी है, जो पटवार मंडलों पे आपत्ति लगाई गई है, जो तरह तरह के आक्षेप लगाकर जो पॉलिसियां निरस्त की गई है, उन निरस्तियों को बहाल करें, आक्षेप को हटाया जाए। और जो सैटेलाइट के द्वारा जो खेत का चयन किया जाता है, उसके अलावा राजस्व कटाई प्रयोग के माध्यम से रैंडमली उस खेत का चयन किया जाए, जिससे कि किसानों को उसका हक मिल सके। और लगातार किसानों पे मार पड़ रही है, किसानों को उसके फसल का न तो भाव मिल रहा है, न ही किसानों का फसल बीमा का क्लेम मिल रहा है, जिससे कि लगातार किसान हनुमानगढ़ जिले के अंदर, नौहर और भादरा के अंदर लगातार किसान धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा, किसान के हाथ को मजबूत करने के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए इस फसल बीमा योजना जो चलाई गई है उसका लाभ किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिले। आप अधिकारियों कर्मचारियों को पाबंद करें, जिससे कि बीमा कंपनियों को पाबंद करते हुए किसानों को ये लाभ दिला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।